Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be solving this simplify path question. So let's get started. In this question, we are given a string path, which is an absolute path. Okay, the string is starting with a slash to a file or directory in Unix file system. Convert it to the simplified canonical path. Okay, so if you have used Unix, तो आपको आप aware होगे इस type के syntax से. I mean, if you have to move to some kind of directory or something, तो इस टाइप के सिंटैक्स आपको यूज करने पड़ते हैं, डबल डॉट और स्लैश और ये सब. तो विंडोज में भी कभी कभी जो सीएमडीज करते हैं वो अवेयर होंगे, बट लिनक्स में तो यूजुअली ऐसे ही करते हैं लोग. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को ऐसा पाथ गिवन होगा, जैसे स्लैश होम स्लैश है, या स्लैश डबल डॉट ये है, या स्लैश होम स्लैश स्लैश फू स्लैश है. इस तरीके का पाथ गिवन होगा और हम लोग को एक्चुअली बताना होगा इस समय हम लोग कहाँ पे हैं डायरेक्टरी में, या कैनोनिकल पाथ बताना होगा. ओके, तो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 1 है, इसमें पाथ इज इक्वल टू स्लैश होम स्लैश. तो दैट मीन्स इस समय हम लोग इस डायरेक्टरी में करंटली, होम डायरेक्टरी में. तो स्लैश होम, स्लैश रिप्रेजेंट द रूट डायरेक्टरी. ठीक है. और जैसे ये एग्जांपल 2, स्लैश डबल डॉट और स्लैश. ठीक है. तो डबल डॉट का मतलब होता है कि एक लेवल अप, मतलब प्रीवियस वाली डायरेक्टरी. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन यूनिक्स फाइल सिस्टम a period that is a single dot refers to the current directory, मतलब जिस डायरेक्टरी में हो आप उसी डायरेक्टरी को रिफर करता है. और इफ यू हैव डबल पीरियड देन इट रिफर्स टू अ डायरेक्टरी अप लेवल. ओके. तो जो प्रीवियस डायरेक्टरी होती है, फॉर एग्जांपल आप होम डायरेक्टरी में थे, फिर उसको ओपन करके वीडियोस में चले गए, तो अगर डबल डॉट ऑफ करते हो तो वीडियो से वापस होम में चले जाओगे. दैट इज द थिंग. ठीक है. और अगर ट्रिपल डॉट एनकाउंटर हो जाता है इस समय कहीं, तो सिंपल फाइल या डायरेक्टरी के नेम की तरीके ट्रीट होगा. ठीक है. तो जैसे ये बात देखते हैं हम लोग, स्लैश होम डबल स्लैश फू स्लैश. तो जो डबल्स अगर लगातार कंटिन्यूअस स्लैश आ रहे हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, वो सिंपल एक ही स्लैश को कंसिडर करते हैं. तो स्लैश होम एक डायरेक्टरी होम हो गई, उसके अंदर फू. ठीक है. तो ये हम लोग बात रिटर्न कर देंगे. तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो विल गेट मोर ग्रास्प ऑफ द क्वेश्चन. तो जैसे लेट्स स्टार्ट नाउ. जैसे पाथ ले लेते हैं हम लोग, स्लैश होम स्लैश वीडियोस स्लैश फुटबॉल, फुट डबल होता है भाई, फुटबॉल स्लैश रोनाल्डो स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश स्लैश स्लैश, ऐसा करके डॉट डॉट स्लैश मान लेते हैं ऑडियो. ठीक है. मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को गिवन है पाथ का. तो अब हम लोग को फाइनली बताना है कि जो हम लोग का कैनोनिकल पाथ होगा एंड में वो क्या होगा. तो हम लोग को करने का तरीका ये है इसका. ओके, लेट्स सी कैसे स्टार्ट करेंगे. तो इनिशियली क्या, कौन सी डायरेक्टरी है हम लोग, रूट डायरेक्टरी में स्लैश. ठीक है. उसके बाद हम लोग कहाँ गए, जैसे ये रूट डायरेक्टरी, इसके बाद कहाँ है, होम में. ठीक है. तो होम में आए तो होम डायरेक्टरी में पहुंच गए. ठीक है. इसके बाद कहाँ हम लोग गए, होम डायरेक्टरी से उसके अंदर वीडियोस में. ठीक है. वीडियोस में गए. अब वीडियोस के बाद कहाँ, फुटबॉल में. तो फुटबॉल में जाते हैं, फुटबॉल. ओके. फुटबॉल चले गए. फुटबॉल के बाद कहाँ है उसके अंदर, रोनाल्डो में. तो रोनाल्डो में चले जाते हैं, रोनाल्डो. ओके. अब आई समझने वाली बात. अब इसके बाद क्या है कि डबल डॉट एनकाउंटर हो रहा है. डबल डॉट एनकाउंटर हो रहा है, उसके मतलब उसकी एक लेवल अप डायरेक्टरी, पिछली डायरेक्टरी में हम लोग को जाना है. ठीक है. क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था ये चीज अभी. तो जैसे जब डबल डॉट एनकाउंटर हुआ हम लोग को, तो मतलब ये रोनाल्डो डायरेक्टरी से उठ के हमें फुटबॉल डायरेक्टरी में जाना है. ओके. ये डबल डॉट, फाइन. तो ये रिजॉल्व हो गया. ठीक है. और अब मान लीजिए ट्रिपल डॉट आ गया. ठीक है. तो ट्रिपल डॉट को क्या था, जैसे ट्रिपल डॉट को
फाइल और डायरेक्टरी नेम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसका इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे फुटबॉल से फिर गए कहाँ पे, ट्रिपल डॉट, ठीक है, एक डायरेक्टरी फाइल नेम है मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, कंटिन्यूअस स्लैश है, ये लगातार स्लैश है तो इनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर आएगा डबल डॉट, तो मतलब फिर इससे एक पुरानी डायरेक्टरी में जाएंगे, तो इससे ऊपर कौन सी डायरेक्टरी थी, फुटबॉल वाली थी, तो फिर से फुटबॉल में आ गए, फाइन। और इसके बाद स्लैश ऑडियो है, तो फिर फुटबॉल से कहा, ऑडियो पे, ऑडियो, ठीक है। तो आंसर अब समझ में आ रहा हो क्या रिटर्न होगा, कि स्लैश होम स्लैश वीडियोज स्लैश फुटबॉल स्लैश ऑडियो, ठीक है, ये आंसर रिटर्न होगा। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ ये आंसर, स्लैश होम स्लैश वीडियोज स्लैश फुटबॉल, सॉरी डब्ल्यू फिर से, फुटबॉल स्लैश ऑडियो, ठीक है। तो ये फाइनली हम लोग को रिटर्न कर देना आंसर, ठीक है। तो जब ये मैं ड्राई रन कर रहा था तभी आपको थोड़ी सी ये चीज ध्यान दी होगी आपने, कि पहले हम लोग को क्या है कि जो स्ट्रिंग है उसमें फोल्डर्स में अंदर जाते जाना है, डीप, ओके। और जैसे ही कोई डबल डॉट एनकाउंटर होता है तो हम लोग को क्या करना रहता है कि वापस एक लेवल ऊपर जाना रहता है, ठीक है। और अगर फिर कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डायरेक्टरी कोई नहीं आ जाती है तो फिर हम लोग को नीचे जाना रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान दे रहोगे आपकी, पहले अंदर जाना है, फिर जंप करके ऊपर लेवल आना है, फिर हो सकता है अंदर जाना हो या फिर और ऊपर जाना हो, ठीक है। तो जब भी ऐसी मतलब प्रॉब्लम, ऐसा अप्रोच अगर आपको आ रहा हो कि जिसमें अंदर जाके मतलब स्ट्रिंग में जैसे अंदर जाके फिर वापस हम लोग इस तरफ आना है लेफ्ट में, मतलब रिटर्न करना है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि स्टैक यूज होती है, ठीक है। तो आपको पता चली गया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट्स इरेज दिस ऑफ, ओके। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एक स्टैक ले लेंगे हम लोग सिंपल पहले, ठीक है। और जैसे स्लैश को क्या करेंगे, जब भी स्लैश कोई आएगा, एक चीज ध्यान देने वाली, स्लैश से ही सेपरेट हो रहे हैं जो भी फोल्डर नेम है या जो भी कमांड्स हैं, तो वो स्लैश से ही सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी स्लैश आएगा उसके बेसिस पे हम लोग वर्ड निकाल लेंगे, जैसे पहला स्लैश जब ये अनकाउंटर होगा, ये वाला स्लैश, तो होम निकाल लेंगे। जब ये वाला स्लैश अनकाउंटर होगा तो वीडियोस निकाल लेंगे। तो इस तरीके करेंगे हम लोग। तो लेट्स सी नाउ कि ओके, जैसे फर्स्ट स्लैश से स्टार्ट किया और सेकंड पे गए, तो देखा वर्ड कौन सा है, होम, ठीक है। सिंपल होम, इसमें क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, होम पुश कर दिया, ठीक है। फिर यहां से उठ के आए यहाँ पे, तो इतनी दूर में क्या मिला, वीडियोस मिल गया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि वीडियोस पुश कर दिया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आए, तो क्या मिल गया, फुटबॉल मिल गया, ओके, फुटबॉल, ओके, फुटबॉल मिल गया, ठीक है। अब फुटबॉल के बाद यहां से स्टार्ट किया फिर से और यहां तक गए तो क्या मिल गया, रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो, ओके। अब आई समझने वाली बात कि अब जब इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो इस स्लैश और इस स्लैश के बीच में क्या है, डबल डॉट है, ठीक है। डबल डॉट का मतलब क्या होगा, एक लेवल अप, मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। अब प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है मतलब इसमें, तो क्या करेंगे, रोनाल्डो को पॉप कर देंगे, ओके। तो हम लोग अब रोनाल्डो को पॉप कर देते हैं, तो रोनाल्डो पॉप हो गया, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल डॉट आ गया, ट्रिपल डॉट को क्या है, सिंपल एक डायरेक्टरी तरह ही हम लोग ट्रीट करेंगे, तो ट्रिपल डॉट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस स्लैशेस आ गए, तो इन सबको क्या इग्नोर कर देंगे अगर कंटिन्यूअस स्लैश होंगे, फाइन। फिर इसके बाद आया ये स्लैश और ये स्लैश के बीच में क्या है, डबल डॉट, तो मतलब फिर ये पॉप होगा, ठीक है, ये फोल्डर, तो फिर इसको पॉप करते हैं, तो ये पॉप किया, ठीक है। ये पॉप करने के बाद अब ये स्लैश से चालू हुए और एंड तक देखा,
तो क्या है हम लोग के पास ऑडियो, मतलब ये भी कोई फोल्डर है, तो क्या किया, ऑडियो पुश कर दिया, ठीक है। और इन सबको रिवर्स ऑर्डर में पॉप करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रिवर्स ऑर्डर में पॉप करें तो ऑडियो, ऑडियो आएगा, फिर फुटबॉल, फुटबॉल, फिर वीडियोस, वीडियोस, और फिर होम, होम, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स जितने भी रहेंगे, आई मीन जो भी डायरेक्टरी नेम या फोल्डर नेम है, उन सबको हम लोग सेपरेट किससे कर देंगे, स्लैश से, ठीक है। तो लेट्स कोड दिस अप नाउ, देखते हैं कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्टैक ले लेंगे। स्टैक किसकी, स्ट्रिंग की, ओके। क्योंकि ये जो भी रहेंगे नेम्स वगैरह, ये सब एज अ स्ट्रिंग ही तो होंगे सारे, ठीक है। तो ये एज अ स्ट्रिंग ले लिया हम लोग ने, एक स्टैक, ठीक है। और एक फाइनल स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम लोग आंसर रिटर्न करेंगे एएनएस। तो और सॉरी सॉरी एन में स्टोर कर लेते हैं जो पाथ का साइज है, मतलब जो भी स्ट्रिंग हम लोग गिवन है उसका जो साइज है वो एन में स्टोर कर लिया, ओके। तो फॉर इन I equal to 0, I less than n, I plus plus, ठीक है। स्ट्रिंग में लूप करा, और अगर हम लोग को स्लैश मिल जाता है, अगर पहले ही स्लैश मिल गया, मतलब जो फर्स्ट वाला स्लैश है जैसे ये है, तो इसको तो इग्नोर करना है, या मतलब ये वर्ड लेना हम लोग टोटल, तो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इफ पाथ I इज इक्वल टू स्लैश, तो क्या करें, कंटिन्यू कर दें, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग मान लीजिए फाइल, या ले लेते हैं वर्ड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो ये होम है, ये होम वर्ड है या वीडियोस वर्ड है, ये सब स्टोर करेंगे, ठीक है। तो while I less than n and path of I is not equal to slash, मतलब जब तक दूसरा स्लैश नहीं मिल जाता है तब तक क्या करेंगे, वर्ड में ऐड करते रहेंगे कैरेक्टर, वर्ड प्लस इज इक्वल टू पाथ ऑफ I प्लस प्लस, ओके। तो अगर वर्ड इज इक्वल टू डॉट आता है, मतलब सिंगल पीरियड को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, करंट डायरेक्टरी में रहेंगे तो कहीं भी मूव नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। एल्स इफ वर्ड इज इक्वल टू डबल डॉट आ जाता है अगर, तो क्या करना है हम लोग को, पॉप करना है, ठीक है। अगर डबल डॉट आ जाता है तो हम लोग को यहाँ से पॉप करना रहता है, ठीक है। और पॉप करने के पहले एक बार चेक कर लेंगे कहीं स्टैक पहले से तो खाली नहीं है, तो उसके लिए इफ नॉट stk डॉट एम्प्टी, तो क्या करो, स्टैक से पॉप कर दो, ठीक है। अगर स्टैक में कुछ पड़ा है तो स्टैक से क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। और जो थर्ड केस है, अगर कोई फाइल नेम मिल रहा है जैसे होम है या वीडियोज है, तो क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, stk डॉट पुश वर्ड, ओके। तो पुश कर दिया हम लोग ने। अब क्या है, फाइनली स्टैक से पॉप कर लेते हैं, तो उसके पहले चेक कर लेते हैं इफ stk डॉट एम्प्टी, क्या स्टैक एम्प्टी है क्या, ठीक है। जैसे ये वाला केस था जो हम लोग का सेकंड वाला केस, ये इसमें स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई कैरेक्टर ही नहीं इनपुट करने के लिए, ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। और ये डबल डॉट मतलब पॉप करने के लिए आएगा, तो कुछ है ही नहीं पॉप करने के लिए, तो जो स्टैक रहेगी वो खाली रहेगी। अगर स्टैक खाली है तो हम लोग क्या रिटर्न करना है, स्लैश रिटर्न कर देना है, ठीक है। नहीं तो अब आंसर देखेंगे कि वाइल जब तक स्टैक खाली ना हो जाए, stk डॉट एम्प्टी, तो क्या करो कि ans इज इक्वल टू स्लैश प्लस stk डॉट टॉप प्लस ans, ठीक है, stk डॉट टॉप। और फाइनली क्या करना है हम लोग को, आंसर रिटर्न कर देना है। तो आई होप दिस विल वर्क, लेट्स रन इट नाउ, देख लेते हैं कुछ सिंटैक्स एरर या कुछ तो नहीं। तो इट्स बीइंग एक्सेप्टेड, नाउ सबमिट इट, देखते हैं।
ठीक है, तो इट्स रनिंग फाइन, इट्स बीइंग सबमिटेड। तो मेरा यही था आप लोग को बताने का कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें आपको जैसे एक बार एरे या कोई भी चीज हो, स्ट्रिंग हो, उसको एक बार अंदर तरफ ट्रैवर्स करना पड़े और फिर वापस आना पड़े लेफ्ट में, या पुराने एलिमेंट्स आई मीन चाहिए हो, तो वैसी अप्रोचेस में क्या करना होता है कि स्टैक का यूज करना होता है। ठीक है, और अगर टॉकिंग अबाउट इट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक ये स्पेस में क्या है, ऑर्डर ऑफ एन लगेगा क्योंकि एक स्टैक यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगी क्योंकि एन बार ये लूप चल रहा है। ठीक है, इस वाइल से आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों ही अल्टीमेटली आई को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एन बार ही चलेगा क्योंकि एक वर्ड ही हो सिर्फ एन लेंथ का, तो वो इसी वाइल में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लूप है पूरा ये एन बार ही चलेगा। ठीक है, और ये भी है एक, तो ओवरऑल सब तीनों लूप्स मिला के कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही होगी। ठीक है, so I hope you got the solution, and if you found the video useful then please like it and do subscribe to my channel, and thank you. Goodbye.